माता दी, फिलहाल मैं अर्धकुंवारी में हूँ। मेरे साथ कुछ सब्सक्राइबर मिले हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियोस कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। चलिए, तो ये लोग वीडियोस देखते हैं। फिलहाल यहाँ मिले हुए हैं, माता रानी का बुलावा आया था, इन्होंने बुलाया माता रानी ने इन लोगों को और इन्होंने दर्शन किया। इसी तरह जुड़े रहिए, और भी जानकारियाँ आपको ट्रेन राइडर के थ्रू माता वैष्णो देवी से रिलेटेड मिलती रहेगी। सब लोग जोर से बोलिएगा, जय माता दी। जय माता दी, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर। बैकग्राउंड तो आप देख ही रहे होंगे और आपको पता ही लग गया होगा। बेसिकली मैं मौजूद हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर। हमने माता रानी के दर्शन कर लिए और अब समय है अपने घर वापस जाने का। माता रानी का बुलावा आएगा तो हम जल्द माता रानी की यात्रा की ओर फिर से आएंगे और आपको फिर से जानकारियाँ शेयर करेंगे। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगामी दिनों में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम वहाँ के दर्शन के साथ साथ आपको यात्रा से जुड़ी नई जानकारियाँ शेयर करने वाले हैं, जिससे आपकी यात्रा सुंदर व आरामदायक हो पाए। यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कटरा की। देखिए, कटरा में फिलहाल तो भक्तों की संख्या कल कम थी जब मैंने यात्रा शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे आज का डे अगर हम देखें तो आज संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर बात करें हम अर्धकुंवारी की, ठीक है, अर्धकुंवारी का वीडियो आप सामने देखिए। ये वीडियो जो है वो अर्धकुंवारी का है। अर्धकुंवारी में आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तों की रौनक देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, काफ़ी लंबा समय था और हमारे साथ हमारे अंकल आए थे जिनका मैंने जो है पर्ची कटवाया और हमारा नंबर लगभग 21 घंटे 22 घंटे बाद आने वाला था। हम सोचे कि अब क्या किया जाए, इतना टाइम भी नहीं था और मैं आपको सजेशन देता था ना, वही सजेशन मैंने लिया। मैं क्या किया कि मैं अंकल के साथ फिर भवन की ओर रवाना हो गया और रिटर्न आते वक्त हमको दर्शन भी मिल गया। अब आप जो वीडियो देख रहे होंगे ये भवन का वीडियो है। देखिए किस प्रकार से भक्तों की रौनक देखने को मिल रही है। भवन पर कल रात में काफ़ी ज़्यादा भक्तों की रौनक देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं जो जहाँ से भैरव घाटी की शुरुआत होती है, जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ भैरव घाटी 20 किलोमीटर है, उससे थोड़ा सा आगे तक लाइन लगा हुआ था। अब आप सोच लीजिए कितनी ज़्यादा माता रानी के भवन पर हमें रौनक देखने को मिल रही थी। इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से रश है, उस रश के अकॉर्डिंग अपना प्लान करें। एक प्लान बनाएं और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही यात्रा संपन्न करें। बात करें अगर वेदर रिपोर्ट की, मैं आपको बता दूं, देखिए कटरा में तो हल्का ठंड हमें लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे थे हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था और भवन पे लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। सोने के लिए भी जगह नहीं था। आप सोच सकते हैं इस प्रकार से रश थी और ठंड तो काफ़ी ज़्यादा थी। हमने कैप वियर किया था। कल की लाइव आपने अगर देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा। हमने स्वेटर पहना था, कैप वियर किया था, फिर भी ठंड लग रही थी। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो ठंड का सामना भक्तों को करना पड़ रहा था भवन पे। इसलिए अगर आप अपने छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं, देखिए पहले तो मैं रिकमेंड आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि अगर आपके पास बिल्कुल छोटा बच्चा है जो बिल्कुल करीबन कह सकते हैं ना 6-7 महीने का है या कह सकते हैं कि अभी 2-3 महीने का है, तो उसको लेके तो यात्रा पे बिल्कुल नहीं आइएगा, क्योंकि क्या होगा कि ठंड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हो सकता है बच्चा बीमार हो जाए। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा, बाकी आपको फॉलो करना है नहीं करना है वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, और बच्चों को आप लेकर आना चाहते हो तो लेकर आ सकते हैं। उनके लिए आपको काफ़ी केयर करना होगा, प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होगा। उनके लिए उनका गर्म कपड़ा लेकर आना होगा, उनका मैनेजमेंट तैयार करके यात्रा करना होगा। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अगर बात करें दर्शन की, सबसे पहले तो अब बात करते हैं दर्शन की ही, क्योंकि दर्शन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में एट द मॉर्निंग 5-6 बजे यात्रा शुरू करिए और आफ्टरनून तक आप भवन पहुंच जाइए। देखिए जो दर्शन आपको आफ्टरनून में होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे और काफ़ी आराम से आप दर्शन कर लेंगे। आपको रश भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मली वे में दर्शन हो जाएगा। वहीं अगर आप आरती के पहले दर्शन करते हैं तो फिर आपका बहुत बुरा हाल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कितनी लंबी जो है वो लाइन भैरव घाटी के जो शुरुआती कह सकते हैं गेट है, जहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ भैरव घाटी इतने किलोमीटर पे है,
तो वहाँ पर काफ़ी रश था और उस हिसाब से आपको समय लगेगा और दर्शन भी उतने अच्छे से नहीं होंगे जितना आप एक्सपेक्ट करके जाएंगे। इसलिए सबसे पहला सजेशन यही ध्यान रखिएगा कि अगर दर्शन करने तो आफ्टरनून में करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। या तो फिर आरती के 2 घंटे बाद करिए, आरती के 2 घंटे पहले कर लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक चीज़ खास ख्याल रखिए, दर्शन करते वक्त आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। बिना मास्क अगर आप जाएंगे तो फिर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। दूसरी बात, कभी भी माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो अपने सर को ढककर दर्शन करें, क्योंकि ये ही एक मान्यता है कि अब जब भी दर्शन करें तो सर को ढककर दर्शन करें, और ऐसा करना भी चाहिए। आप अगर हिंदू धर्म को देखते हैं तो कई सारे जगह पर हम जाते हैं तो अपने सर को ढककर ही दर्शन करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। यात्रा करते वक्त अगर आप करना चाहते हैं यात्रा, बिल्कुल अपने साथ स्वेटर कैरी करिए। जहां आपको लगे कि ठंड लग रहा है वहां आप ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहन सकते हैं। यात्रा के दौरान अगर बात करें और भी सुविधाओं की, जैसे रोपवे हुआ, बैटरी कार हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ, और प्रकार की घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएं, भोजनालय की सुविधाएं, तो ये सभी प्रकार की सुविधाएं आपको निरंतर माता रानी की यात्रा में मिल रही है। मैंने अभी यात्रा किया और मैंने ये सारी सुविधाओं को देखा, तो पूरी तरीके से भक्तों को ये सुविधा अच्छे से मिल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भवन पर रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, सागर रत्ना भी ओपन था, वहीं पर हमने जो है डोसा खाया और काफ़ी टेस्टी था, लाजवाब था। और बहुत सारी, मैं आपको बताऊं तो कई सारे रेस्टोरेंट हैं, आप वहाँ पर भी जाकर खा सकते हैं, और श्राइन बोर्ड के भोजनालय भी सब खुले हुए हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आपको डोरमेट्री नहीं मिलता है और आपको भवन पर रुकना है, तो फिर आपको करीबन मैं कह सकता हूँ 3 या 4 बजे तक या 5 बजे तक हार्डली आप भवन पहुँच जाइए। वहाँ पर निशुल्क धर्मशाला है, रोपवे टिकट काउंटर के जस्ट बगल में। आप उस धर्मशाले में स्टे कर सकते हैं। वहीं पर कंबल मिलता है जिसकी कॉस्टिंग 100 रुपीज़ होती है, वो कंबल जो आपको वहाँ मिलता है। फिर आप जैसे ही कंबल रिटर्न करेंगे पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप बाहर लेट करते हैं ना तो फिर आपको बाहर सोना होगा, और इतनी ज़्यादा ठंड थी, मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत ठंड लग रहा था, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस चीज़ को आप खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन की रही तो देखिए सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है, लॉकर वॉकर की सुविधा भी मिल रही है। और कोशिश करें कि अपने साथ एक ताला और चाबी लेकर चलें। कहीं पर भी मान लीजिए आपको लॉकर मिलता है और ताला चाबी नहीं अवेलेबल है तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। यात्रा शुरू करने से पहले आप हल्का सा भोजन करें, क्योंकि आपकी यात्रा अच्छी हो पाए, ये हमारी भी प्रयास रहेगी, माता रानी से प्रार्थना भी रहेगी। और ये जानकारियाँ हम इसीलिए आपको शेयर कर रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार से परेशानी ना फेस करना पड़े, यात्रा आपकी बहुत अच्छी तरीके से चल पाए। अब अगर बात की जाए भैरव घाटी की, भैरव घाटी मैं आपको अपने जीवन की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इतनी बार मैंने माता रानी की यात्रा की, फिर मैं भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी गया था। उस टाइम भी मैंने इतना जो है रश नहीं देखा था जितना मुझे इस टाइम रश देखने को मिला। वीडियो देख सकते हैं आप, ये मॉर्निंग का वीडियो है जो आपके सामने चल रहा होगा, और ये जो वीडियो है ये भैरव घाटी का वीडियो है, जहाँ पर भक्तों की काफ़ी ज़्यादा रौनक रश देखने को हमें मिल रही थी। और उस हिसाब से पहली बार हमने भैरव बाबा के लाइन में लगकर दर्शन किया। लिटरली बता रहा हूँ, आज तक मैं आया हूँ, तुरंत मंदिर में गया, मैं प्रसाद पहले हम लोगों ने लिया, मंदिर में गए और भैरव बाबा के दर्शन किए और वापस आ गए। लेकिन इस बार भैरव बाबा के दर्शन करने में हमें लग रहा है कि करीबन अमूमन आधे से 1 घंटे हम लोगों को लगे होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइन थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी चैलेंज जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी जो है फेस करना पड़ता है। लोगों को मैनेजमेंट करके फिर दर्शन कराना होता है। तो आप उनका सहयोग करें। एक बात और मेरी आप सबसे रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़कर, यात्रा ट्रैक में कहीं पर भी कोई गंदगी ना फैलाएं, साफ़ सुथरा रखें, ताकि और भी जो भक्त आ रहे हैं उन्हें भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब बात करें अगर सांझी छत की, सांझी छत में भी हमें भक्तों की रौनक देखने को मिली। मतलब अगर बात करूं मैं, कटरा से भवन, भवन से फिर हम भैरव बाबा जाते हैं, और भैरव बाबा से जो हम रूट पकड़कर सांझी छत होते हुए अर्धकुंवारी आते हैं, उस रूट पर मैं देखता था कि मुझे 1-2 बंदे ही दिखते थे। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये जो ट्रैक है ये कहते हैं ना कटरा से अर्धकुंवारी वाला ट्रैक है। सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भक्तों की रौनक देखने को मिल रही थी। तो फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि यात्रा करने से पहले गर्म कपड़ा लेकर आइए, शॉल ले लीजिए, कैप ले लीजिए विंटर वाले, और अगर बात करें और भी कुछ चीज़ों की तो अपने हिसाब से आप मैनेज करके अपना रख लीजिएगा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। और क्लॉथ्स सब अपना सब लेकर आइएगा। मास्क ज़रूर से यूज़ करिएगा। शॉर्ट्स पहनकर आप दर्शन नहीं कर सकते, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा।
और प्रसाद उसाद सब मिल रहे हैं, किसी प्रकार से दिक्कत देखिए नहीं है। पानी बहुत ठंडा है भवन का, इसलिए कोशिश करें कि जिस दिन आ रहे हैं उसी दिन दर्शन करें, फिर रिटर्न कटरा आ जाएं। मैं तो यही कहूँगा और मेरा यही प्लान रहेगा आगे से। अगर इन फ्यूचर माता रानी का बुलावा आता है तो हम यही प्लान करेंगे और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। अब बात करते हैं कोरोना टेस्ट की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सिंपल सा रूल है, अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी है, RT-PCR हो रैपिड हो कोई मतलब नहीं है, सॉरी वैक्सीन की दोनों डोज लगी है और वो वैक्सीन कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों डोज लगा है और वैक्सीन का कोई टाइम नहीं है कि 1 महीने पुरानी हो, 1 हफ्ते पुरानी हो, कल ही लगा है तो आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे, वो जाने देंगे। अगर आपको वैक्सीन की डोज नहीं लगी, आपको सिंगल डोज लगी है या वैक्सीन लगी ही नहीं है, तो फिर आपको अपने हिसाब से अपना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR या रैपिड लेकर आना होगा, जो 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यही रूल है कोविड से रिलेटेड, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे जो 10 साल से ऊपर है उनका ही कोविड टेस्ट होगा, ठीक है, और अन्यथा किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। रश ज़्यादा होने के कारण मैं आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी सारी बुकिंग ऑनलाइन कर आइए, अपना यात्रा पर्ची ऑनलाइन लेकर आइए, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आशा करूंगा कि जो वीडियो मैंने आज की इस चीज़ों में आपको दिखाया है, साथ ही साथ जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, वो आपको यात्रा में काफ़ी मददगार साबित होगी और आपकी यात्रा श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से सफल होगी। हमारी तो यही कामना होती है कि हम आपको डिजिटल वे में यात्रा कराएं। फ्यूचर के लिए हम सोचेंगे कि डिजिटल यात्रा आ सकती है, क्या होता है देखते हैं घर जाके, फिर आपके लिए डिजिटल यात्रा लेकर आएंगे। और आगे अपडेट जानकारियों के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। जो भक्त दिसंबर जनवरी में जा रहे हैं या मार्च में जा रहे हैं, उनके लिए किसी प्रकार से डरने की बात नहीं है। ट्रेन राइडर पर अप टू डेट जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी और वो भी प्रूफ के साथ, काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब हमारी मुलाकात घर पहुंचकर किसी नए वीडियो में होगी, डिजिटल यात्रा में हो सकती है, तो आप सब बने रहिएगा। अब हम जा रहे हैं अपने घर। श्री माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद मिला, भैरव बाबा के दर्शन हुए, आप सबका प्यार मिला, बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले, ट्रेन राइडर के परिवार के सदस्य मिले, तो बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्टफुली सब लोगों ने दिया। और हमारी ये जर्नी हमारे और हमारे अंकल के साथ यहीं पर संपन्न होती है और अब हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। माता रानी से आशीर्वाद रहेगा, उनसे प्रार्थना रहेगा कि वो हमें और फिर से हमारे अंकल को दोबारा से बुलाएं और आप सबको भी दर्शन करने के लिए बुलाएं, ताकि आप सब भी घर बैठे और दर्शन तो कर रहे हैं और यहाँ पर आकर भी दर्शन करें। चलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो आप सभी भक्तों को इसी तरह खुशहाल देखना चाहता हूँ। कॉमेंट करके मुझे अपनी डेट ज़रूर बताइएगा कि आप कब यात्रा कर रहे हैं, मेरे साथ यात्रा करना चाहते हैं तो भी कमेंट करिएगा। तो चलिए आप सबसे फिर मुलाकात होगी। इसी बातों के साथ मैं अपनी इस बात को समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।